नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक हब क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। IQ का MA/100 होता है, ये सभी चीज़ें होता है। बुद्धि लब्धि के फार्मूला क्या होता है, कौन से बच्चा कौन सी बुद्धि लब्धि में आएगा, उसके IQ के बेस पर वो कौन से बुद्धि स्तर पर होगा, ये सभी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम बुद्धि का पता लगाते हैं। कह रहा है बालक बालिकाओं की मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, मतलब कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है ये बहुत बुद्धिमान है, वह दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। वह दूसरा व्यक्ति क्या है? कम बुद्धिमान है। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। कह रहे हैं दोस्तों, सामान्यतः सीखना, तर्क करना, चिंतन करना और कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है दोस्तों? बुद्धि कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे तर्क कर रहे हैं, चिंतन कैसे कर रहे हैं, कल्पना कैसे कर रहे हैं और अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो योग्यता हो, बुद्धि कहलाती है। अब दोस्तों इसको जो है हम भिन्न भिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी कुछ परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ेंगे और इसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। पहले वैज्ञानिक हैं दोस्तों वुडवर्थ जी कहते हैं बुद्धि कार्य करने की विधि है। याद रखिएगा दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की विधि है। किसने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है? आपका उत्तर होना चाहिए बुद्धि कार्य करने की विधि है। किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ साहब ने। किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है वुडवर्थ साहब ने। याद रहेगा आपको? जी हाँ, क्या याद रहेगा? ये याद रहेगा कि वुडवर्थ जी ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। क्या है दोस्तों? बुद्धि कार्य करने की विधि है। यह किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है। दूसरी परिभाषा है टर्मन की। टर्मन जी कहते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्या कहते हैं टर्मन जी? टर्मन जी कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है दोस्तों? योग्यता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं दोनों दोस्तों। पहला है वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की विधि है, और टर्मन जी कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है टर्मन, बुद्धि कार्य करने की विधि है वुडवर्थ। दोस्तों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ की जाना जाता हूँ कि मैं अपनी ही क्लास में आपको सारे क्वेश्चन लर्न करवा दूँ, लर्न हो जाए और आपको घर पर याद ना करना पड़े। और साथ ही साथ जैसे मैं यहाँ जैसे आप बोल रहा हूँ वैसे वैसे बैठ कर के आप भी वहाँ बोलेंगे, तो आपको सभी चीज़ें क्या होंगी? क्लास में ही याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बिने साहब की एक फेमस जो डिफिनेशन है वो है, कह रहे हैं बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। चलो दोस्तों, ये तो बहुत इजी है,
कह देना कि विनय साहब कहते हैं कि बुद्ध जो है 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशक, आलोचना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कह रहे हैं ज्ञान हो गया, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 चीज़ों में क्या है? बुद्धि निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। विनय साहब कहते हैं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 चीज़ों में बुद्धि क्या है? निहित है। नेक्स्ट डिफिनेशन है दोस्तों रायवर्णन की। रायवर्णन जी कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बहुत अच्छी बात कही दोस्तों इन्होंने क्या कहा रायवर्णन ने कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने, कि हम अपनी समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं, और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के देती है दोस्तों? क्षमता देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये डिफिनीशन रायवर्णन की। रायवर्णन जी कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि बुद्धि में क्या है, तो बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती हैं। जैसे दोस्तों याद रखिएगा कि सीखने की योग्यता है, ओके, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, मीन्स दैट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की योग्यता है, एबिलिटी है, समस्या का समाधान करने की योग्यता, समस्या की समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि, IQ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बुद्धिलब्ध IQ। कह रहा है बुद्धिलब्धि IQ विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। जिसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति है जो 8 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता का परीक्षण कर लेता है तो उसकी जो वास्तविक आयु होगी वो 8 वर्ष होगी और मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। बालक की बुद्धिलब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कह रहा है बुद्धिलब्धि कह रहा है IQ। एक मिनट दोस्तों, ये हाँ दोस्तों, क्या जो बुद्धिलब्धि है IQ कि ये जो IQ है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों बुद्धिलब्धि में कह रहा है कि
जो होगी एम ए अपन सी ए इंटू 100 होता है दोस्तों। आई क्यू बराबर होता है एम ए अपन सी ए इंटू 100, मतलब मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु, मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इज इक्वल टू इंटू 100। वही क्या कहलाएगी दोस्तों? बुद्धि लब्धि कहलाएगी, आई क्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? आई क्यू कहलाएगी। याद रहेगा? हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो बुद्धि लब्धि है इसका फार्मूला होता है एम ए अपान सी ए। क्या होता है दोस्तों? एम ए अपान सी ए। एम ए अपान सी ए इंटू 100, एम ए अपान सी ए इंटू 100। याद रखिएगा दोस्तों, एम ए अपान सी ए इंटू 100। कह रहा है जो 8 वर्ष का बालक होगा उसकी 10 वर्ष आयु होगी, तो 8 वर्ष उसकी मानसिक आयु है, 8 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है और 10 वर्ष उसकी मानसिक आयु है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि उदाहरण के एक मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 10/8 गुणे 100 था 125 होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है अगर हम मानसिक आयु को रखते हैं 10 वर्ष, देखिएगा दोस्तों मानसिक आयु है 10 वर्ष और वास्तविक आयु है 8 वर्ष, और कह रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहाँ आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करें दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125। ये दोस्तों आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों? ये आंसर हुआ कि आप जो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 से निकालेंगे तो ये क्या होगी? उनकी बुद्धि लब्ध होगी। मतलब ये जो बच्चा है ये क्या है? वेरी सुपीरियर कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। बुद्धि लब्ध से व्यक्ति की बुद्धि को पता लगाने के लिए टर्मन नामक वैज्ञानिक क्या दिया है दोस्तों दिया है एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि कौन सा बच्चा कौन सी बुद्धि लब्धि में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो 140 या उससे अधिक होगा वो जीनियस होगा। याद रखिएगा दोस्तों, 140 और उससे अधिक, 140 और उससे अधिक किस में आएगा? जीनियस में आएगा। 140 और उससे अधिक किस में आएगा दोस्तों? जीनियस में आएगा। वो जीनियस की कैटेगरी में होगा। और 120 से 140, जो 120 से 140 कितने का अंतर है? 20 का, तो वो आएगा वेरी सुपीरियर। किस में आएगा दोस्तों? वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ में आएगा। जो 110 से 120 में होगा, जो बच्चा 110 से 120 में होगा वो होगा सुपीरियर। याद रखिएगा दोस्तों, 40 या उससे अधिक जीनियस, 120 और 140 में अतिश्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, 110 से 120 सुपीरियर, 90 से 110, याद रखिएगा दोस्तों 90 से 110 एवरेज सामान्य बुद्धि का होगा। एवरेज में होगा कौन सा? 90 से 110 तक। फिर 80 से 90 डल माइंड, मंद बुद्धि। अगर किसी बच्चे का IQ 80 से 90 आ रहा है तो क्या है वो दोस्तों? वो मंद बुद्धि है।
अगर किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि IQ 70 से 80 है तो वो होगा क्षीण बुद्धि, बोलते हैं फीवेल माइंड। 70 से कम डेफिनेटली फीवेल्ड माइंड, निश्चित क्षीण बुद्धि। 50 से 70 अल्प बुद्धि मोरॉन्स। 20 या 25 या 20 से 50 आप कह लीजिए मूर्ख बुद्धि, और 20 या 25 से कम महामूर्ख, इडियट। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बुद्धि का प्रकार है इसको दिया किसने था? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सभी को इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है दोस्तों। इसको दिया था टर्मन महोदय ने। किसने दिया था दोस्तों? टर्मन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन महोदय ने इसको दिया था। याद रखिएगा कि बुद्धिलब्धि का फार्मूला किसने दिया? टर्मन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है, टर्मन महोदय ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जो अभी दोस्तों इंटेलिजेंस बुद्धि का ही चलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।